कई बार भाई देखो, इस ये जो है आपका वर्नियर कैलिपर, इसे सवाल बहुत ज़्यादा आता है भैया। अब देखो सवाल किस प्रकार से आता है कि इसका कभी कभी रीडिंग पूछ दे देता है ना, रीडिंग पूछता है, और साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स हैं है ना उसके बारे में आपसे पूछ ले जाता है। ये जॉ है ना, ये फिक्स जॉ रहता है इसमें, एक एक फिक्स जॉ है, ये फिक्स वाला है ना। और ये जो होता है मूवेबल होता है, ये आगे पीछे हो सकता है। यहीं पे आपका जो लगा हुआ रहता है नीचे के साइड में वर्नियर स्केल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। यहीं पे वर्नियर स्केल लगा है, लगा रहता है क्या, लगा है ना। तो दोनों रीडिंग लेते हैं अपना लोग, और इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, किस प्रकार से सवाल आता है, वो सभी चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत। और आपको इसके पार्ट से तो आता ही है सवाल, साथ ही साथ ये किस प्रकार का मेजरमेंट है, सूक्ष्ममापी यंत्र है, ये भी पूछा जाता है। इसका लिस्ट काउंट भी पूछा जाता है ना। 3-4 टाइप का सवाल, और या रीडिंग इसका दिया हुआ रहेगा, वो रीडिंग से भी सवाल पूछा जाता है। तो आज हम वो सारा सवाल ही खत्म कर देंगे आपके मन से जो इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। और आज के बाद हमको नहीं लगता है वर्नियर में आप कहीं फंसने वाले हैं। इसके सवाल में किसी टाइप का सवाल अगर आपको आएगा एग्जाम में, आप आसानी से बना दीजिएगा। तो ये देखिए डेप्थ वाला जो है ये मेजरिंग, ये डेप्थ का जो ब्लेड है, ये कोई भी गहराई को मापने के लिए अपना इसका डेप्थ बार का यूज करते हैं। यही वाला जो है आपका जॉ है ना, ये भी एक फिक्स रहता है, एक मूवेबल रहता है ना। ये वाला मूवेबल है जिस प्रकार से ये है। अब देखिए कि एक्सटर्नल जो आपका ये कोई मेजर करना है, कोई भी जॉब का एक्सटर्नल माप लेना है ना, तो यहाँ पे इस वाले का यूज करते हैं, इस वाले जॉब का यूज करते हैं। यहीं पे जॉब लगाते हैं, फिर अपना लोग जॉब के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करते हैं। और ये होता क्या है, इंटरनल कोई भी होल वगैरह है, इसका इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए अपना लोग ये नाइफ एज जॉब का प्रयोग करते हैं। और ये जो है आपका गहराई को मापते हैं। ये 3 प्रकार का माप लेते हैं अपना लोग वर्नियर से, है ना। और ये इसका मेन स्केल है, यहाँ पे वर्नियर स्केल है, सारा कुछ तो लिखा हुआ है ना। बाकी सवाल किस प्रकार से आएगा, सवाल आपको हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सूक्ष्ममापी यंत्र है ना। इसका कभी कभी लिस्ट काउंट पूछ देता है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.02 mm है ना। लिस्ट काउंट इसका होता है कम से कम, लिस्ट काउंट मतलब कम से कम कितना माप सकते हैं वर्नियर के द्वारा, तो 0.02 mm। ये टोटल जितना बात आप सभी को बताएं, अगर कॉपी में अगर लिख लेते हैं आप तो दिमाग में रहेगा, बाकी हम तो बोल दिए ही हैं कितना सवाल आपसे आता है। अब आते हैं रीडिंग पे, जो कि आपको हर हाल में एग्जाम में आना है। रीडिंग से सवाल, रीडिंग का सवाल जो रहेगा, ये देख ली इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है। अब ये वर्नियर कैलिपर का रीडिंग दे दिया है, आप इसका जो एक्चुअल रीडिंग है वो आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको बनाइएगा। रॉ मटेरियल से भी सवाल आता है, सब कुछ तो हम बता दिए। पार्ट से आता है, कार्य से आता है, किस प्रकार का है, लिस्ट काउंट क्या है, वो टोटल बात आप सभी को हम बताने का प्रयास किए हैं। अब देख लीजिए एग्जाम में जो आता है एक दूसरे टाइप का सवाल, ये रीडिंग से। तो इसी प्रकार का आपको फिगर दिया रहेगा, रीडिंग दिया रहेगा, आपको इसका रीडिंग को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर में जो अभी रीडिंग ये बता रहा है वो क्या बता रहा है। इस डब्बे में आपको रीडिंग को लिखना है, या कोई भी जॉब में प्रैक्टिकल भी करते होंगे कॉलेज में, तो वहाँ पे रीडिंग आपको ले करके वर्नियर कैलिपर के द्वारा आपको बताना रहता है ना। चार्ट पे लिखना रहता है, सीखना होता है, बहुत सारा काम है, आप कर भी रहे होंगे और जानते भी होंगे। उन बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाएगा आज, जो इस टाइप का अगर सवाल आता है मेरे वीडियो को देखने से, तो आपको लगता है कि सवाल ही आज के बाद खत्म हो जाएगा। जो प्रोसेस अभी हम बता रहे हैं, किसी प्रकार का इस प्रकार का अगर रीडिंग आपसे पूछे तो सभी में यही फंडा अपनाइएगा, टेंशन लेने का है नहीं, है ना। ये ऊपर में जो आपको देख रहे हैं ना 4, 5, 6 है ना, ये सभी mm में है। ये 4 लिखा हुआ था, 40 इसको मान लीजिएगा mm। ये 50 mm है ना, ये 60 mm, ये 70 mm, और ये 80 mm है ना। ये मेन स्केल का माप है। और नीचे वाला जो ये रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल का रीडिंग है ना। ऊपर वाला जो है मेन स्केल होगी आपको, और नीचे वाला जो रीडिंग दिखा रहा है 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये आपका है वर्नियर का रीडिंग, है ना भाई।
ये दो बात तो आप क्लियर हो गए। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है, अभी जस्ट जो आपको हम बताए हैं पिछले में, तो उसका वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, है ना, 0.02 mm होता है वर्नियर का लिस्ट काउंट। ठीक है ना भाई। अब इसको पढ़ना अपना लोग सीख रहे हैं, इसको रीडिंग अपना लोग निकालेंगे कैसे, किस प्रकार से समझेंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे अपना लोग चर्चा करते हैं। एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, कुछ दम तम है नहीं, झूठ मूठ का परेशान मत होइएगा आप लोग, हम फार्मूला पे आएंगे बाद में। अब देख लीजिए, एक बात गौर करने वाला बात है, ये 40 है ना, 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm है, ये 40 mm और ये 50 mm है ना। तो इसके बीच में एगो लाइन, जहाँ पे ये 10 वाला लाइन है जो टच कर रहा है, ये है ना, यहाँ देख लीजिए आप, दो प्रकार का लाइन है। एक देख लीजिए 4 के बाद छोटा छोटा लाइन है, 4, 1 2 3 4, एक 5वां लाइन ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो बड़ा लाइन है। तो वो ये देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है आपका, ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बड़ा है। तो भैया ये 4 है, 40 हुआ, 41 42 43 44 45 हुआ ना, यहाँ 45 हुआ ना। बड़ा वाला जो लाइन है ये 45 है, ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला हिस्सा ये जो टच किया हुआ है ये 45 मानिएगा। उसके बाद 46 47 48 49 50, ये वाला है ना 50 हो गया ना यहाँ पर। अब देख लीजिए, जब 4 से 5 तक का बीच वाला लाइन 45 का है, तो उससे जस्ट पहले भी तो अपना लोग इंडिकेट, क्योंकि 0 यहाँ कहीं और टच कर रहा है, तो रीडिंग जो आप लीजिएगा भैया यहाँ से ना, 0 से ना लीजिएगा रीडिंग, तो रीडिंग 0 से पहले भी आपको काउंट करके पता करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 40 ये है, तो यहाँ से एक स्टेप पहले चले जाइएगा, ये क्या हो जाएगा 39 है ना, 38 37 36 उसका 35 है ना। ये वाला जो लाइन इंडिकेट कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है 35 है ना। ये क्लियर कर लीजिए, पहले इसको मिटा देते हैं। जब 40 से लेकर के यहाँ तक 50 तक का बीच में जो बड़ा वाला लाइन है ये 45 है, तो इस 40 से पहले जो है ये बड़ा वाला लाइन ये 35 का होगा कि नहीं होगा भैया, सीधे आप स्पष्ट है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला जो 0 अपना लोग का जो मिल रहा है, ये जो 0 मिल रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये 0 जो मिल रहा है तो 35 से थोड़ा सा आगे है, हल्का सा आगे है, लेकिन मानते हैं अपना लोग 35 है ना। ये बड़ा वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन वो 35 का है, ये 0 वहां टच कर रहा है ना, जो आप इसका वैल्यू हो गया 35। एक बात 0 कहाँ टच कर रहा है ये बात तो पता चल गया अपना लोग को, 35 पे टच कर रहा है। और ये देखिए, ये जो है एरो के फॉर्म में आपको वर्नियर से मिलने वाला जो है ये वाला लाइन, ये खुद बता रहा है कि हम 20 पे हैं भैया, है ना। अब आ जाइए फार्मूला पे। फार्मूला इसका क्या होता है, इसको जब निकालते हैं, रीडिंग निकालते हैं, इसका फार्मूला आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और कहीं पे, मेन स्केल की माप, ठीक है, मेन स्केल का माप। मेन स्केल ये ऊपर वाला हिस्सा यही ना है मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल हुआ, ठीक है, मेन स्केल ये हुआ। तो मेन स्केल का माप प्लस वर्नियर स्केल पर मेन स्केल से मिलने वाला संख्या। अब देख लीजिए दो बात, मेन स्केल आपका कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला जो स्केल है 40 50 60 जो है ये मेन स्केल का रीडिंग है। तो मेन स्केल का जो माप अभी अपना लोग जो ऊपर वाला हिस्सा का निकाले, क्या 35 लिए ना, उसके बाद प्लस कर दिए। अब कह रहा है वर्नियर स्केल से मिलने वाला खाना, तो वर्नियर स्केल से देखिए एरो के रूप में ये मिल रहा है ना, मेन स्केल से मिल रहा है। वर्नियर स्केल ये नीचे वाला होता है वर्नियर स्केल, ये नीचे वाला है वर्नियर स्केल। ये जो मिल रहा है ये जो खाना है मेन स्केल का खाना से दोनों जो टच कर रहा है एरो के फॉर्म में, एरो के द्वारा दर्शाया हुआ है, वो कितना है 20 है ना। ये वाला भी चीज आपको मिल ही गया। उसके बाद गुना कर दीजिएगा लिस्ट काउंट
लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का? 0.02 mm। तीनों चीज मिला आपको। फार्मूला को हम अच्छे ढंग से नहीं लिख पाए हैं, मोबाइल है और हाथ से लिखना पड़ रहा है, आप सुन लीजिए। इसका फार्मूला होता है वर्नियर का, जब रीडिंग निकालिएगा इसका फार्मूला होता है मेन स्केल से मिलने वाला खाना। तो मेन स्केल से मिलने वाला खाना भैया आपको यहाँ जो है 0 से स्टार्ट होती है, यहीं सर मानिएगा 35 मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको मिटाने दीजिए, हम लिखते जाएंगे आपको, है ना, रीडिंग सीधे लिखते जाएंगे और आपको हम सॉल्व करना आसानी से सिखा देते हैं। जीवन में आप नहीं भूलिएगा, कोई भी सवाल आएगा इस टाइप से आप आसानी से मार दीजिएगा, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है भाई। अब आइए फार्मूला पे, फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम बोल देते हैं मेन स्केल से मिलने वाला खाना, तो 0 से जो मेन स्केल से मिल रहा है, ये मेन स्केल ऊपरे वाला को कहते हैं अपना लोग, ये मेन स्केल है ना। तो इससे मिल रहा है कितना? 35। क्लियर। उसके बाद प्लस क्या था? प्लस था वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाला भाग। तो वर्नियर स्केल नीचे वाला को कहते हैं ना वर्नियर स्केल, बोले ना अभी, ऊपर वाला मेन स्केल और नीचे वाला वर्नियर स्केल। ये वाला जो है 5, 10, 15, 20, 25 ये जो है वर्नियर स्केल का रीडिंग बता रहा है। ये ऊपर वाला है ये 4, 5, 6, 7 ये जो बता रहा है ये मेन स्केल का रीडिंग बता रहा है। तो एरो के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है ना। जो फार्मूला में आपका क्या है, मेन स्केल से मिलने वाला, है ना, वर्नियर स्केल का जो मान है ये आपका कितना है? 20। क्लियर। उसके बाद क्या कर रहा है? गुना लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट अभी तुरंत आपको बताए हुए थे, अपना लोग चर्चा किए थे, 0.02। बस यही फार्मूला है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब आगे का कैलकुलेशन इसका आसानी से कर दीजिए। अब पहले गुना करिएगा, 20 को 0.02 से गुना करिएगा, है ना, 35, फिर कर दीजिएगा प्लस, इस दोनों को गुना करिएगा तो 0.40 हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 35.4 mm। अब ऑप्शन में देख लीजिए 35.4 mm कहाँ पर है, ये देख लीजिए डी नंबर में है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कुछ वो था इसमें, सच बोलिए तो आप लोग। इसी प्रकार से, और कोई फंडा ही नहीं आएगा इसमें दूसरा। इस प्रकार का जो भी रीडिंग रहेगा दिया रहेगा वर्नियर का रीडिंग निकालने के लिए, बस इतना बात आप मेरा ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कोई भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्नियर से आज खेला खत्म हो गया वर्नियर का।